बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द आर्ट ऑफ पर्सनल एसे बाय फिलिप लोपेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे हैं और इस पे दो वीडियोस बनेंगी। पहली वीडियो में हम टाइटल सिग्निफिकेंस की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समरी और थीम्स को डिस्कस किया जाएगा। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे जो वर्ड है द आर्ट ऑफ पर्सनल एसे, सबसे पहले देखेंगे कि आर्ट का क्या मतलब है, पर्सनल एसे किसे कहते हैं। सो आर्ट, द यूज़ ऑफ द वर्ड आर्ट इन द टाइटल सजेस्ट दैट द पर्सनल एसे इज़ नॉट मेरली अ कैजुअल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बट रदर अ स्किलफुल एंड क्रिएटिव इंडोर। इसका क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है आर्ट, द आर्ट ऑफ पर्सनल एसे, ये जो आर्ट वर्ड यूज़ हुआ है इसका ये मतलब नहीं कि कोई अगर पर्सनल एसे लिखता है तो उसके पास इवन स्किल होने चाहिए। स्किल से मुराद उसे स्किलफुल होना चाहिए। मतलब हर कोई जो है उस व्यूज़ को, यानी जो अपने फीलिंग्स है, जो अपने इमोशंस है, उसको बेहतर वे में पोर्ट्रे या एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है एक्सप्रेशन, हर कोई नहीं कर सकता। उसे क्या होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए। मतलब जो भी अपने बारे में लिखता है तो उसे क्या होना चाहिए, ओबियसली उसे स्किलफुल होना चाहिए, ताकि अपने जो फीलिंग्स है, जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसको बेहतर वे में रिप्रेजेंट कर सके, एक्सप्रेस कर सके। बाय रेफरिंग टू इट एज एन आर्ट, लोपेट अंडरस्कोर्स द क्राफ्ट्समैनशिप, thoughtfulness and intention that go into crafting a compelling personal essay। सेम यही बात इन आखिरी लाइन में भी डिस्कस हुई है कि तभी जाके बंदा एक पर्सनल ऐसे लिख सकता है अगर वो स्किलफुल है। पर्सनल ऐसे, दूसरा जो वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है वो क्या है, पर्सनल ऐसे। द टाइटल स्पेसिफाइज द फोकस ऑफ द बुक ऑन द पर्सनल ऐसे genre। इट सिग्नल्स दैट the book is dedicated to exploring the intricacies of this literary form, distinguishing it from other types of writing। So personal essay क्या है, obviously ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है जो दूसरे वर्क से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो किस तरह, क्योंकि इसमें आप अपने बारे में लिखते हो, अपनी जो आपने लाइफ में जो चीज़ें की होती है उसको पोर्ट्रे करते हो, उसको एक्सप्रेस करते हो। The emphasis on the personal aspect highlights the individual's unique perspective and voice in these essays। It means आप अपने वॉइस को एक्सप्रेस करते हो, अपने जो यूनिक पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्रेस करते हो। मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है, ऑब्वियसली जहाँ पे वर्ड पर्सनल होगा सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। और आखिर में क्या है, द आर्ट ऑफ पर्सनल ऐसे। अब द आर्ट ऑफ का क्या मतलब है, द प्रेज द आर्ट ऑफ इंडिकेट्स दैट द बुक इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग पर्सनल एसेज बट आल्सो अबाउट द डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड मिस्ट्री ऑफ द genre। इसका ये मतलब नहीं, अब ये बुक है ऑब्वियसली, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जस्ट पर्सनल एसे लिखोगे। इसका ये मतलब है कि आपने इस genre यानी इस टर्म को समझना है। एक तो ये दूसरे वर्क से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको स्किलफुल होना चाहिए। हर कोई, अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं, मतलब ये चीज़ आप इसकी बेस्ट एग्जांपल इस चीज़ से भी दे सकते हैं। जैसे पॉइट्स होते हैं, क्या आपको लगता है कि सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं? कुछ पॉइंट्स बहुत ही एडवांस होते हैं। उनकी एडवांसमेंट की वजह क्या होती है, क्योंकि वो स्किलफुल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने जो फीलिंग्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो बेहतर वे में अपनी उन दो लाइंस के जो मिसरे होते हैं, यानी जो पोइट्री होती है, उसमें बेहतर पोर्ट्रे कर सकते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, एक जो पर्सनल ऐसे यानी जो भी कोई लिखता है उसे स्किलफुल होना चाहिए। और ये एक डिफरेंट genre है। इट इम्प्लाइज दैट क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल पर्सनल एसे रिक्वायर्स मोर देन जस्ट टेक्निकल स्किल्स। इट इन्वॉल्व्स एन एप्रिसिएशन फॉर द genre's nuances, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। कोई भी चीज़ लिखने के लिए ऑब्वियसली आपके पास टेक्निक्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होते हैं उसके, genres के nuances होते हैं, ठीक है, और आपको जो है एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए जो चीज़ आप लिखते हो। कंबाइंड सिग्निफिकेंस, अगर ये पूरे वर्ड को हम देखें द आर्ट ऑफ पर्सनल ऐसे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। ये यहाँ पे जैसे लिखा है द कंबाइंड व्हेन टेकन टुगेदर द टाइटल कन्वेज आइडिया दैट राइटिंग अ पर्सनल ऐसे इज़ अ थॉटफुल एंड स्किलफुल इंडोर। अगेन वही वर्ड यूज़ हुआ है जैसे स्किलफुल, कि ये एक थॉटफुल और स्किलफुल कोशिश होती है। इंडोर का क्या मतलब है, कोशिश को कहते हैं। इट्स एन एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। अपने ऑब्वियसली जगह पे पर्सनल वर्ड होगा, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, ख़ुद को एक्सप्रेस करते हो। दैट इन्वॉल्व्स बोथ क्रिएटिविटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप। आपको क्रिएटिव होना चाहिए, आपको जो है क्राफ्टी होना चाहिए।
that the title signifies lies in its portrayal of the personal essay as a form that demands artistic power, prowess, offering readers and writers like a deeper appreciation for its complexity and potential. यहाँ पे फिर रीडर की बात हो रही है कि रीडर को जो है मतलब उस चीज़ को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए जो राइटर लिखता है। की फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला जो की फैक्ट है वो क्या है, ऑथर। ऑब्वियसली ऑथर कौन है, फ्लिप लॉपेट है, प्रोमिनेंट। ये कौन है, अमेरिकन एसेइस्ट है, पोइट है, फिल्म क्रिटिक है। लॉपेट इज़ नोन फॉर हिज contributions टू द पर्सनल एसे genre एंड हिज insightful essays ऑन द वेरियस टॉपिक। इसने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे काम किया है। पब्लिकेशन कब हुई थी, द आर्ट ऑफ द पर्सनल एसे वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994। इट हैज़ since become a widely recognized and respected anthology in the field of creative non-fiction। और ये जो टॉपिक है, ये जितने भी एसेज होते हैं, ये सारे क्रिएटिव नॉन फिक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप BS इंग्लिश कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक्स होंगे ऐसे के वो अमूमन किस चीज़ में डिस्कस होंगे, क्रिएटिव नॉन फिक्शन के सब्जेक्ट में डिस्कस होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, जॉनरा। द बुक फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी नॉन फिक्शन। लिटरेरी नॉन फिक्शन में इसकी जो है लाइक कैटेगराइजेशन होती है। वो क्यों, क्योंकि नॉन फिक्शन और फिक्शन में फ़र्क क्या है, फिक्शन क्या है वो रियलिटी बेस नहीं होती, मतलब उसमें इमेजिनेशन की हम बात करते हैं। नॉन फिक्शन क्या है, इसमें रियलिटी होती है। अब ऑब्वियसली जब आप पर्सनल ऐसे की बात करते हैं सो इट मीन्स देयर इज़ रियलिटी, जो आपके साथ हुआ है उसमें रियलिटी है, आप अपने लाइफ के बारे में लिख रहे हैं। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ नॉन फिक्शन। यू कांट से दैट पर्सनल एसेज आर fiction, it will be totally wrong. So the point is that non-fiction means personal essays are non-fiction and creative non-fiction, या आप इसमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। It is specifically focused on the personal essay genre. Content. The book is an anthology that features a curated collection of personal essays from a variety of authors spanning different time periods and cultures. लोपेट इंक्लूड्स ऐसे फ्रॉम क्लासिक राइटर्स टू कंटेम्प्रेरी वॉइसेस। अब इसमें देखो ये जो बुक है द आर्ट ऑफ पर्सनल ऐसे, इसमें डिफरेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं, डिफरेंट पीरियड्स के जो लोगों ने जो चीज़ें लिखी उसको डिस्कस किया गया है। फिर इसने इसको रिलेट किया है, किसने, फ्लिप लॉपेट ने। Scope. The essays include in the anthology cover a wide range of subjects from personal experience and reflections to societal issues, art, literature, travel and more. कोई भी जब कुछ लिखता है तो उसमें ऑब्वियसली वो सब कुछ डिस्कस करता है। तो यहाँ पे फ्लिप लॉपेट भी यही कहता है कि इसमें ये जो बुक है इसमें डिफरेंट चीज़ें डिस्कस हुई है। सोसाइटल इश्यूज़ को भी डिस्कस किया गया है, आर्ट को भी डिस्कस किया गया, लिटरेचर को भी डिस्कस किया, ट्रेवल एंड मैनी मोर। वो क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनल एसेज है तो कोई ना कोई चीज़ इंटरेस्टिंग आपको ज़रूर लगेगी जो भी अपनी लाइफ के बारे में लिखेगा। सपोज़ अगर आप अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो या तो लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगे या लोगों के लिए शॉक होंगे। क्यों, क्योंकि लोग जो है उस ट्विस्ट को देखना चाहते हैं, उस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे यही चीज़ें मेंशन है इस बुक में। एक्सप्लोरेशन. Lopete's essays within the book discuss and analyze various aspects of the personal essay genre, offering insights into its history, characteristics, techniques and significance. ये पॉइंट बिल्कुल सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है कि इसमें भी यही चीज़ें लाइक हिस्ट्री में किस तरह लिखी गई थी, जो एसेज वगैरह पर्सनल एसे लिखे जाते थे, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे, उनके टेक्निक्स क्या होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बुक में डिस्कस हुई है। और फिर ये फ्लिप लॉपेट अपने बारे में, इट मीन्स ये जो ऐसे है इनके बारे में बताता है कि इनकी क्या टेक्निक्स होनी चाहिए पर्सनल एसे को लिखने में। टेक्निकल टूल. द आर्ट ऑफ द पर्सनल एसे इज ऑफन यूज्ड एज अ टीचिंग रिसोर्स इन क्रिएटिव राइटिंग कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स फोकस्ड। ये टीचरों से रिलेटेड है, यानी ये जो पर्सनल एसेज है ये हम ऑब्वियसली किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, क्रिएटिव नॉन फिक्शन में, यानी ये क्रिएटिव राइटिंग है। इन्फ्लुएंशियल वर्क. द बुक इज़ कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर anyone interested in understanding and mastering the art of personal essay writing. It has influenced writers, educators and readers in the field of creative non-fiction. कहते हैं ये जो बुक है द आर्ट ऑफ पर्सनल ऐसे, इससे बहुत से लोग इन्फ्लुएंस हुए, चाहे वो राइटर है, एजुकेटर्स है, रीडर्स है, इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव नॉन फिक्शन, इसीलिए इसको इंक्लूड किया जाता है। लेगेसी. Over the years, the book has remained relevant and continues to be referenced in discussions about personal essay writing and creative non-fiction. So, like साल जैसे मतलब कोई साल नया साल आता है तो ऑब्वियसली इसमें चेंजेस आते रहते हैं, चाहे कोई भी बुक हो। Recognition. The art of the personal essay has received
positive reviews and acknowledgements for its contribution to the understanding and appreciation of the personal essay genre. तो कहते हैं कि इसका बुक का जो है लाइक लोगों ने इसको पॉजिटिव वे में लिया है, इट मीन्स पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव फीडबैक दिया है इस बुक से रिलेटेड. Impact. The book has contributed to the popularity of the personal essay genre and has inspired many writers to explore, experiment with this form of expressions. यानी लोग इसको कॉपी भी करते हैं, लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं जो टेक्निक्स उस बुक में यूज़ हुए हैं पर्सनल ऐसे को लिखने के लिए. फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात करें, while personal essays are known for their personal and introspective nature, they still require structure and organization. It discusses the various structural techniques that writers can use to enhance the impact of their essay. तो यहाँ पे ये जो राइटर है हमारे पास फिलिप लॉपेट, उसने भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए हैं कि किस तरह जब कोई अपने बारे में लिखेगा यानी पर्सनल ऐसे लिखेगा उसको कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करने चाहिए. और फिर नेक्स्ट वीडियो में लाइक हम समरी डिस्कस करेंगे और थीम्स को डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर.